हेलो दोस्तों, ओनली मैथ एंड जी के चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको क्लास 10th मैथ्स की एक्सरसाइज 3.2 कराएंगे। इससे पहले मैंने आपको 3.1 इससे पहली वाली वीडियो में करा चुके हैं। उसके दो पार्ट थे। तो 3.2 का पहला क्वेश्चन है, देखिए ये है, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड का प्रयोग करके ये जो क्वेश्चन हैं जो ये लीनियर इक्वेशन दे रखे हैं हमें सॉल्व करनी है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, तो इसका क्या क्या हो जाएगा। फर्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट, एक्स प्लस का वाई इक्वल टू 14 और एक्स माइनस का वाई इक्वल टू 4। इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो जाएगी और इक्वेशन नंबर सेकंड हो जाएगी। ठीक है, अब हमें क्या करना है, जो इक्वेशन है इन दोनों में से हमें इजी लगे वो लेनी है। तो मुझे ये जो इक्वेशन सेकंड इजी लग रही है तो मैं इसको लूँगा फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। तो क्या इस इक्वेशन सेकंड से मैं एक्स की वैल्यू निकालूंगा। तो एक्स माइनस वाई इक्वल टू 4, तो एक्स इक्वल टू 4, वाई इधर आ जाएगा प्लस का वाई। इक्वेशन नंबर हम इसको देंगे थर्ड। ठीक है, और यहाँ पर लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन फर्स्ट। पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में हम एक्स की वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक्स से एक्स को हटा देंगे और क्या लिखेंगे वाई प्लस का 4। तो वाई सॉरी एक्स इक्वेशन फर्स्ट में जो एक्स है एक्स ये लिखेंगे 4 प्लस का वाई। तो 4 प्लस का वाई और प्लस का इसमें वाई इसमें दे रखा वाई इक्वल टू 14। तो वाई प्लस वाई 2y हो जाएगा। 4 इधर आएगा तो माइनस का 4 माइनस 14 माइनस का 4, तो 2y इक्वल टू 10 और y इक्वल टू क्या हो जाएगा 10। यहाँ 2 मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में अपॉन में 2, 2 5 जा 10। ठीक है दोस्तों, अब क्या हो जाएगा, तो y इक्वल टू आएगा हमारे पास 5। अब हम y की वैल्यू को कुछ नंबर जो ये है थर्ड में पुट करेंगे। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड। ठीक है, तो इक्वेशन थर्ड ये रही। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जहाँ जो इक्वेशन थर्ड में y इधर का y को हटा देंगे हम क्या रखेंगे 5। तो क्या हो जाएगा x इक्वल टू 4 प्लस का y। इक्वेशन थर्ड तो ये हो गया हमारे पास। ठीक है, तो x क्या हो जाएगा 4 प्लस में y की वैल्यू 5, तो x इक्वल टू 9। तो ऐसा आपको देयरफॉर x इक्वल टू 9 और y इक्वल टू 5। ठीक है, अब सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन मेथड यही होता है कि इन दोनों इक्वेशनों में से आपको कोई भी इक्वेशन लेनी है और उससे आपको एक्स की वैल्यू निकालनी है। और एक्स की वैल्यू निकालने के बाद जो एक्स की वैल्यू निकालोगे, जैसे मैंने ये निकाल रखी है, वो इक्वेशन थर्ड हो जाएगी। फिर इस इक्वेशन थर्ड को दूसरी वाली इक्वेशन में पुट करना है, जिसमें मैंने पुट किया है। इस तरीके से यही हमारा होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, उसके बाद फर्स्ट क्वेश्चन होगा इसका। अब मैं इस एक्सरसाइज का आपको सेकंड क्वेश्चन कराता हूँ इसी का। ठीक है, फिर अब मैं इस साइड में लिखता हूँ, इधर लाइन खींच देता हूँ, लाइन खींच के करा रहा हूँ मैं आपको। इसका सेकंड पार्ट है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। तो फर्स्ट में मुझे लिखा एस माइनस का टी इक्वल टू 3 हो जाएगा और एस अपॉन में 3 प्लस का टी अपॉन में 2 इक्वल टू 6 हो जाएगा। इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे देंगे। और अब जो ये इक्वेशन है इसका मैं एडिशन ले लूँगा। 3 2 जा 6, ठीक है, 3 2 जा 6 और 2 की मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो 2 एस है दोस्तों ये, और प्लस में 2 3 जा 6, 3 1 जा 3t इक्वल टू 6। अब जो 6 यहाँ पर डिवाइड में जाएगा तो मल्टीप्लाई में, तो 2s प्लस का 3t इक्वल टू 6 इंटू में 6, तो 2s प्लस का 3t इक्वल टू 36। इसको दे दूँगा इक्वेशन नंबर सेकंड। ठीक है, अब कोई सी इक्वेशन दे रहे हो तुम फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से, तो s माइनस टी इक्वल टू 3 हो जाएगा और s इक्वल टू 3 प्लस का t हो जाएगा। ठीक है, एक हो जाएगी इक्वेशन नंबर थर्ड। अब s की वैल्यू को जो मैंने थर्ड इक्वेशन निकाली है इसको मैं इस इक्वेशन में पुट करूँगा। यहाँ पर लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ s
इन एस है दोस्तों, पुट इन द वैल्यू ऑफ एस इन इक्वेशन सेकंड। जो एस की वैल्यू आई इसमें इक्वेशन सेकंड में पुट करूँगा इसमें, तो क्या हो जाएगा 2 की जगह क्या हो जाएगा, ये 2s एस की जगह हो जाएगा 3 + टी, तो 3 + का टी, उसके बाद क्या प्लस का 3t इक्वल टू 36। ठीक है, अब क्या हो जाएगा इसकी मल्टीप्लाई से 6 + का 2t और प्लस का 3t इक्वल टू 36, 2 और 3 5t हो जाएगा, 5t इक्वल टू 36। ये प्लस का इधर साइड आएगा तो माइनस का 6 हो जाएगा, तो 5t इक्वल टू 30 हो जाएगा। इसमें इसको माइनस करेंगे तो t इक्वल टू क्या हो जाएगा 30/5, 5 × 5 5 6 = 30, तो t इक्वल टू हमारे पास होगा 6। अब t की वैल्यू को इक्वेशन थर्ड में पुट करेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ t इन इक्वेशन थर्ड। ठीक है, तो ये रहा s इक्वल टू 3 प्लस का t की वैल्यू क्या है हमारे पास 6, प्लस में क्या हो जाएगा ये रहा प्लस में ये रहा इसमें 3 ये रहा प्लस में फिर t की वैल्यू क्या है हमारे पास 6, तो प्लस का 6, तो s क्या हो जाएगा हमारे पास 9। ठीक है, देयरफॉर आपको दोनों वैल्यू को एक साथ लिखना, देयरफॉर t इक्वल टू 6 और s इक्वल टू 9। ठीक है दोस्तों, अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड है इसका, देखो क्या हो जाएगा थर्ड पार्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट है 3x माइनस का y इक्वल टू 3 हो जाएगा और 9x माइनस 3y इक्वल टू 9 हो जाएगा, ये दे रखा है। ठीक है, तो क्रॉस क्या हो जाएगा इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे देंगे, इक्वेशन नंबर सेकंड, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से 3x माइनस y इक्वल टू 3 हो जाएगा, तो 3x इक्वल टू 3y इधर आगे प्लस का y हो जाएगा, तो x क्या हो जाएगा 3 प्लस में y अपॉन में जो 3 मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में 3 हो जाएगा। ठीक है, इक्वेशन नंबर थर्ड। अब पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड, जो x है मैंने इक्वेशन फर्स्ट से निकाला है, अब मैं इस x की वैल्यू को इक्वेशन नंबर इसमें सेकंड में पुट करूँगा, तो आप लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड। ठीक है, ये वाली सेकंड में, तो 9, अब x क्या है मेरे पास ये रहा 9x है, तो x जी क्या हो जाएगा ये रहा 9x, x जी हो जाएगा 3 प्लस का y अपॉन 3, तो 3 प्लस का y अपॉन में 3 हो जाएगा और फिर क्या माइनस का 3y और इक्वल टू 9। ठीक है, ये रहा माइनस 3y इक्वल टू 9। ठीक है ना, अब 3 × 1 = 3, 3 × 3 = 9 और 3 आ गया, अब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 × 3 = 9 प्लस का 3 की मल्टीप्लाई बाय 3y और माइनस 3y इक्वल टू 9। अब ये प्लस का और ये माइनस इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा 9 इक्वल टू 9। ये एग्जाम्पल की तरह है, तो जब ऐसे कोई इक्वेशन आपने इक्वल आते हैं तो हम उससे बोलेंगे कि इसके अनेक हल होंगे, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, तो आप लिखेंगे इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। ठीक है दोस्तों, अब उसके बाद कराऊंगा मैं आपको इसका फोर्थ पार्ट, तो फोर्थ पार्ट थोड़ा सा बड़ा है, तो देखो दोस्तों, जो फोर्थ पार्ट में मुझे रखा 0.2x प्लस में 0.3y इक्वल टू 1.3 मुझे दे रखा। अब मैं यहाँ से पॉइंट को डायरेक्ट हटा सकता हूँ, लेकिन मैं आपको बताऊँगा कैसे हटाना है। तो यहाँ पर पॉइंट है, पॉइंट को हटाएंगे तो 2/10x हो जाएगा और प्लस में 3/10y इक्वल टू 13/10। वो 10 इसलिए आया क्योंकि इन सबके पॉइंट हटा दिया और सबका पॉइंट डिवाइड आ गया, तो क्या हो जाएगा एलसीएम 10, तो 2x प्लस का 3y इक्वल टू 13/10। अब जो 10 यहाँ पर डिवाइड में इधर साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई में, तो यहाँ पर 2x प्लस का 3y अपॉन में अपॉन नहीं आया क्योंकि मैं 10 को इधर ले जा रहा हूँ, इक्वल टू 13/10 और मल्टीप्लाई में 10 से 10 कैंसिल आउट, तो 2x प्लस का 3y इक्वल टू क्या बचा 13। इसी में दूंगा इक्वेशन नंबर फर्स्ट।
अब सेकंड इक्वेशन दे रखी है, तो 0.4x प्लस का 0.5y इक्वल टू 2.3 ये दे रखा मुझे। सेम है, जब मुझे ये भी करना तो 4/10x प्लस का 5/10y इक्वल टू 23/10। वो 10 मैं बार बार बता रहा हूँ आपको, जो 10 है यहाँ पर पॉइंट हटा दिया, पॉइंट के अपॉन में 10 मतलब पॉइंट हटाने पर क्या हो जाएगा 4/10 5/10y और 23/10, ठीक है। तो वही एलसीएम 10 हो जाएगा, तो 4x प्लस का 5y इक्वल टू 23/10 हो जाएगा। 10 यहाँ पर डिवाइड में इधर साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई में, तो 4x प्लस का 5y इक्वल टू 23/10 और डिवाइड में तो यहाँ मल्टीप्लाई में 10, इससे कैंसिल आउट, तो 4x प्लस का 5y इक्वल टू 23 क्वेश्चन नंबर सेकंड, ठीक है। अब क्या करेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या 2x प्लस का 3y इक्वल टू 13 हो जाएगा। तो इसमें से हम क्या करेंगे x की वैल्यू को निकालेंगे, तो 2x इक्वल टू 13 माइनस का 3y, तो x क्या हो जाएगा 13 माइनस का 3y अपॉन में 2, इसको हम देंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड, ठीक है। अब पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड, इसमें पुट करेंगे हम जो सेकंड वाली इक्वेशन है, यहाँ पर पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड, ठीक है, ये सेकंड वाली। तो यहाँ पर क्या 4 लिखा हुआ है, अब यहाँ पर x है, अब x की जगह हम इस पूरे को रखेंगे पूरा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 4 में 13 माइनस का, और ये 13 माइनस का 3y अपॉन 2, ठीक है, और प्लस का 5y, ये रहा प्लस का 5y और इक्वल टू 23 इक्वल टू में 23, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो 2 बचा यहाँ पर। अब 2 की मल्टीप्लाई दोनों से करेंगे, तो 2 की 13 से मल्टीप्लाई करेंगे 26 माइनस 2 3 जा 6y और प्लस का 5y इक्वल टू 23। अब क्या हो जाएगा 26 इधर साइड जाएगा तो माइनस का, यहाँ पर 6 माइनस का 6y है और प्लस का 5y है, तो 6y में से 5y गया तो माइनस का y बचेगा इक्वल टू 23, ये इधर साइड आ जाएगा माइनस का 26, तो माइनस का y इक्वल टू माइनस के 26 में से प्लस के 23 गए तो माइनस का 3, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, y इक्वल टू क्या हो जाएगा 3, तो y की वैल्यू 3 आ गई। अब पुटिंग अब y की वैल्यू को हम इसमें इक्वेशन नंबर इस थर्ड में पुट करेंगे, ठीक है। तो देखो पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड, ठीक है। तो इक्वेशन थर्ड ये रही x इक्वल टू 13 माइनस 3, अब y क्या हमारे पास यहाँ पर ये रहा y है, y को मल्टीप्लाई में क्या लिखेंगे 3, तो 3 मल्टीप्लाई में 3 आएगा, ठीक है। यहाँ जो y है y को हटाकर हम क्या लिखेंगे 3 लिखेंगे y की वैल्यू, और अपॉन और पूरे के अपॉन में क्या 2 और अपॉन में 2, ठीक है। तो x क्या लिखेंगे हम, तो देखो 13 माइनस 3 3 जा 9 अपॉन में 2, ठीक है 2, तो अब क्या हो जाएगा 13 में से आएंगे तो 4 अपॉन में 2, 2 बन जाए 2, 2 2 जा 4, तो x क्या आया मेरे पास 2, ठीक है। तो हम अब दोनों को एक साथ लिख देंगे, देयरफॉर x इक्वल टू 2 और y की वैल्यू आई थी 3 और y इक्वल टू 3। तो क्वेश्चन नंबर ये 4th होगा। अब मैं आपको कराऊंगा क्वेश्चन नंबर 5th, ठीक है। इसी का देखो यहाँ पर ये लाइन खींच कर यहीं पर करा रहा हूँ मैं आपको। तो 5th पार्ट, फर्स्ट का 5th पार्ट है दोस्तों ये जो मैं आपको करा रहा हूँ, ठीक है। इसमें मुझे यहाँ पर लिखा हुआ √2x प्लस का √3y इक्वल टू 0 इक्वेशन नंबर फर्स्ट, और √3x माइनस का √8y इक्वल टू 0 इक्वेशन नंबर 2। तो क्या करूँगा फ्रॉम इक्वेशन सेकंड देता हूँ मैं, क्योंकि माइनस में है ना, इधर साइड जाएगी तो प्लस में हो जाएगी। तो फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, दोस्तों आप कोई भी इक्वेशन ले सकते हो, इसमें इक्वेशन फर्स्ट को भी ले सकते हो, इक्वेशन सेकंड को भी, जो आपको अच्छी लगे। आंसर इसमें x और y की वैल्यू वही सेम आएगी। तो फ्रॉम इक्वेशन सेकंड तो √3x माइनस √8y इक्वल टू 0 हो जाएगा।
√3x इक्वल टू, ये इधर साइड हो जाएगा तो प्लस का √8y हो जाएगा। तो यहाँ पर √3 इधर आ गया डिवाइड में, ठीक है। तो क्या हो जाएगा x इक्वल टू √8 अपॉन में √3y, ठीक है। इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। अब इक्वेशन नंबर x की वैल्यू को इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करेंगे। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। तो फर्स्ट क्या है देखो, एरी √2 ब्रैकेट में x की वैल्यू क्या है √8 अपॉन में √3y हो गई, और प्लस का √3y इक्वल टू 0 हो गई, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट में जो x की वैल्यू है इसको हम इक्वेशन फर्स्ट में इसमें पुट करेंगे। यहाँ पर x है, x को हटाकर तो √2 आ गया, x को हटा दिया तो √8 अपॉन √3y और प्लस का √3y, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो √16 अपॉन में √3y और प्लस का √3y इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, √16 जिसको रूट होता है 4, तो 4y अपॉन में √3 प्लस का √3y इक्वल टू 0। और इसके एल्सियम लेंगे तो क्या हो जाएगा √3, तो 4y इक्वल टू इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो प्लस है दोस्तों, 4y प्लस का √3 की मल्टीप्लाई √3 से करेंगे तो 3 और y इक्वल टू 0। अब जो √3 है इधर साइड जाएगा तो 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या होता है 7y इक्वल टू 0, 4y प्लस 3y 7y इक्वल टू 0 हो जाएगा। जो √3 है इधर साइड जाएगा 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। 7 को इधर डिवाइड में लाएंगे तो 7 अपॉन में 0 यहाँ पर 7, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, ठीक है। किसी भी संख्या को हम 0 से मतलब किसी 0 को किसी भी संख्या से डिवाइड करते हैं तो हमेशा क्या आएगा 0 ही आएगा। अब पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड, देखो यहाँ पर पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड, ठीक है। इक्वेशन थर्ड मेरे पास x इक्वल टू √8 अपॉन में √3y, ठीक है। अब यहाँ पर y है, y की जगह क्या रखूँगा मैं 0, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा √8 अपॉन में √3 इंटू 0। अब मैं 0 को इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो ये पूरा 0 हो जाएगा, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, देयरफॉर x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 0, ठीक है। अब इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन फर्स्ट का 6th सम, देखो दोस्तों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 6th जो पार्ट है उसमें मुझे रखा 3x अपॉन में 2 माइनस का 5y अपॉन में 3 इक्वल टू माइनस का 2, ये 3 है, ठीक है। ये 3 है, ठीक है। तो मैं इसको सॉल्व करूँगा, एलसीएम 2 3 जा 6, ठीक है। तो 2 3 जा 3 पर जा रहा है 6 और 3 की मल्टीप्लाई इसमें, तो 3 3 जा 9x माइनस 3 2 जा 6, तो 2 पर जा रहा है 2 5 जा 10 y इक्वल टू माइनस का 2, ठीक है। अब 6 यहाँ पर डिवाइड में तो इधर साइड जाएगा मल्टीप्लाई में, तो 9x माइनस का 10 y इक्वल टू 6 2 जा 12 माइनस का 12, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। अब क्या, अब मुझे रखिए x अपॉन में 3 प्लस का y अपॉन में 2 इक्वल टू 13 अपॉन में 6 ये रखा, तो उसमें भी एलसीएम लेना, तो 3 2 जा 6, तो 3 2 जा 6 2 पर जा रहा और 2 3 2 की मल्टीप्लाई से करेंगे 2x हो जाएगा, प्लस में 2 3 जा 6 3 पर जा रहा 3y इक्वल टू 13 अपॉन 6, ठीक है। अब 6 यहाँ पर डिवाइड में इधर साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई में, तो 2x प्लस का 3y इक्वल टू 13 अपॉन में 6 और मल्टीप्लाई में 6 इससे कैंसिल आउट, तो 2x प्लस में 3y इक्वल टू 13, ये हो गई क्वेश्चन नंबर सेकंड, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट लेते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो इक्वेशन फर्स्ट में रखें 9x माइनस का 10 y इक्वल टू माइनस का 12, तो ये तो इधर साइड जाएगा प्लस का, तो 9x क्या हो जाएगा 10y यहाँ पर माइनस का, इधर साइड प्लस का, तो 10y और माइनस का 12, तो x क्या हो जाएगा
10 वाई माइनस का 12 अपॉन में 9, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना, इसको हम देंगे इक्वेशन नंबर 3, ठीक है, इक्वेशन नंबर 3, ठीक है, इक्वेशन नंबर 3 हो गई। अब पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन सेकंड, हम इस इक्वेशन सेकंड में इसकी वैल्यू को पुट करेंगे, ठीक है। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन सेकंड, तो इक्वेशन सेकंड ये रही, तो 2 आ गया। अब इस एक्स चीज हम इस पूरे को रखेंगे, तो क्या हो जाएगा 10 वाई माइनस का 12 अपॉन में 9, ठीक है, और प्लस का 3 वाई इक्वल टू में क्या 13, तो क्या हो जाएगा, अब मैं जो 2 है इसकी मल्टीप्लाई में इससे कर दूंगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 2 10 जा 20 वाई और 2 की मल्टीप्लाई 12 से, तो माइनस का 24 अपॉन में 9 हो जाएगा, प्लस का 3 वाई इक्वल टू 13 हो जाएगा, ठीक है। अब इस पूरे का एल्सियम लेंगे तो 9 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 20 वाई माइनस का 24, ठीक है, इस पूरे का, और प्लस में 9 3 जा 27 वाई इक्वल टू 13। अब 9 डिवाइड में इधर साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई में, तो और ध्यान देना प्लस के 27 वाई में से प्लस के 27 वाई और प्लस का 20, तो क्या हो जाएगा प्लस का 47 वाई और माइनस का 24 इक्वल टू 13 मल्टीप्लाई में 9 डिवाइड में 9, तो यहाँ पर 9 डिवाइड में इधर साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई में, तो 47 वाई माइनस 24 इक्वल टू 99 जैसे क्या होते हैं 171, ठीक है, 171 होते हैं। अब 24 यहाँ माइनस में इधर साइड जाएगा तो प्लस में, तो 47 वाई इक्वल टू 171 प्लस का 24, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 47 वाई इक्वल टू, इसको ऐड करेंगे 4 और 5 7 टू 9 और 1, ठीक है। अब देखो तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 195 अपॉन में 47, अब 47 से कितने पर जाएगा, ये जाएगा यहाँ पर, तो देखिए यहाँ पर इस जो ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हुई है, यहाँ पर जो 19 है यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर 13 है, और उसकी जगह मैं यहाँ पर 19 नहीं दिया, तो यहाँ पर 13 आएगा, ठीक है, हल्की सी मिस्टेक हो गई दोस्तों, ठीक है। यहाँ पर 13, यहाँ पर मैं 19 लिख दिया था बाई मिस्टेक। अब 13 9 से कितने हो जाएंगे 117, 13 नंबर 117, ठीक है, तो हो जाएगा 117, ठीक है, 117 ध्यान देना है 117, ठीक है। अब ये 117 है, 117 प्लस का 24 हो जाएगा, ठीक है, 117 प्लस 24, तो ये हो जाएगा 141 आ जाएगा। 117 को में 24 को प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा 141, तो 141 अपन 47, अब 47 से 3 टाइम जाएगा, इससे है 141, इससे 3 टाइम जाएगा, तो y की वैल्यू हो जाएगी 3, ठीक है। अब हमें क्या करना है इसके बाद, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड, ठीक है, देखो यहाँ पर पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड, तो इक्वेशन थर्ड है हमारे पास है x इक्वल टू 10 वाई माइनस का 12 अपॉन में 9, ठीक है। तो ये रखो 10 मल्टीप्लाई में y की वैल्यू क्या 3 और माइनस का 12 अपॉन में 9, तो क्या हो जाएगा 10 3 या 30 माइनस का 12 अपॉन में 9, तो x क्या हो जाएगा हमारे पास 30 की वैल्यू 30 में 12 हुई तो 18 अपॉन में 9 में 9 9 2 जा 18, तो क्या हो जाएगा 2,
ठीक है। तो एक्स की वैल्यू क्या हो गई 2। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, जब सबसे लास्ट में लिखना है आपको, देखो इधर ही लिखवा देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। अब आपको ध्यान रखना देयरफॉर जो सबसे लास्ट में लिखते हैं वही एक्स इक्वल टू क्या आएगा 2 और वाई इक्वल टू क्या आया 3। तो यही लिखना है आपको लास्ट में, ठीक है। जब यहाँ पर क्वेश्चन जैसे खत्म हो गया हमारा तो उसके बाद लिखना देयरफॉर एक्स इक्वल टू 2 और वाई इक्वल टू 3। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको 3.2 एक्सरसाइज किया, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट सॉल्व करा दिया है, जिसके 6 पार्ट हैं। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी, आपके लिए यूजफुल है, तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें।